रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का MCGM वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मक़दम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर इल्म मुसल्लस में ट्रिग्नोमेट्री में बात कर रहे हैं इल्म मुसल्लस का इतलाक़ के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसी पर मबनी हमारी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 6.2 जो मश्क़ी सेट है उसे। तो चलिए आइए ये सारी मालूमात हम यहाँ पर जो है तो इस प्रेजेंटेशन से यहाँ पर हासिल करेंगे। उम्मीद है आप बगौर सुनेंगे, समझेंगे और सेशन के बाद तमाम मश्क़ को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे इल्म मुसल्लस का इतलाक़ के बारे में। तो हम देखते हैं कि हमारी पहुँच से दूर दो नुकात का दरमियानी फ़ासला या बुलंदी पर वाक़े नुकात की ऊंचाई को हम बराह रास्त नाप नहीं सकते, लेकिन हम इन्हें मुसल्लसियाती निस्बतों की मदद से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तहसीब के मकसद के लिए दरख्त हैं, पहाड़ या मीनार को हम मिसाली उमूदी अजसाम मानते हैं। हम इन्हें शक्ल में ज़मीन पर उमूदी क़िताअत की सूरत में ज़ाहिर करते हैं। जब तक नाज़िर की ऊंचाई का ज़िक्र ना हो, हम हमेशा नाज़िर की आँख को ज़मीन की मुस्तवी में मानते हैं। हम बाज़ इस्तिलाहात की तारीफ़ यहाँ पर समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे लाइन ऑफ रीज़न के बारे में, यानी के बसरी ख़त के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर कोई नाज़िर नुक्ता P के मकाम से Q को देखता है, ठीक है, Q को अगर कोई नाज़िर नुक्ता P के मकाम से किसी जिस्म Q को देखता है तब Q को जो है तो यहाँ पर हम बसरी ख़त कहते हैं। क्या कहते हैं? बसरी ख़त कहते हैं। ठीक है, याद रखिए किसी जिस्म को अगर जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर कोई नाज़िर नुक्ता P के मकाम से किसी जिस्म Q को देखता है तब ख़त PQ को जो है तो हम बसरी ख़त कहते हैं। जैसे स्क्रीन पर हम इस ख़त का मुशाहिदा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे सऊदी ज़ाविया या ज़ाविया फ़राज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि जैसे इस शक्ल का, इस ज़ाविये का आप मुशाहिदा करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि अगर दो नुकात Q और P इस तरह से हो, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक यहाँ पर आप P और Q को देख रहे हैं, तो इस तरह हो कि नुक्ता P की निस्बत नुक्ता Q ज़्यादा ऊंचाई पर हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी ऊंचाई जो है तो P की कम है, Q की ऊंचाई ज़्यादा है, और ख़त PM नुक्ता P से यहाँ से गुज़रता हुआ उफ़क़ी ख़त हो, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ज़ाविया MPQ ये ज़ाविया जो है तो ये ज़ाविये को ख़त PM के लिहाज से, ख़त PM यानी इस ख़त के लिहाज से नुक्ता Q का जो है तो नुक्ता Q का यानी इस नुक्ते का हम जो है तो इसे सऊदी ज़ाविया या ज़ाविया फ़राज कहते हैं। ठीक है, तो इसे हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों। ठीक है, अगर दो नुकात जैसे QP इस तरह हो कि नुक्ता P की बनिस्बत नुक्ता Q
ज़्यादा ऊंचाई पर हो और ख़त PM नुक्ता P से गुज़रता हुआ उफ़क़ी ख़त हो तो ज़ाविया PMPQ को ख़त PM के लिहाज से नुक्ता Q का सऊदी ज़ाविया या ज़ाविया फ़राज कहते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है तो इसे हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस ज़ाविये को यहाँ पर आप देख सकते हैं, सऊदी ज़ाविया। ठीक है, यहाँ पर ये बसरी ख़त है। ठीक है, ये उफ़क़ी ख़त है। ठीक है, याद रखिए इसे। इसके बाद हम यहाँ पर सऊदी ज़ाविया या ज़ाविया फ़राज जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे नरूली या नशिबी ज़ाविये के बारे में, जिसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नुज़ूली या नशिबी ज़ाविया जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसे कहते हैं हम, वो क्या होता है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, इस ज़ाविये का मुशाहिदा आप कर रहे हैं, तो इसमें देखेंगे आप कि अगर दो नुकात, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर दो नुकात Q और P जो है, तो ये नुकात इस तरह हो कि नुक्ता Q, ये जो नुक्ता Q है, इसकी बनिस्बत नुक्ता P जो है तो ज़्यादा ऊंचाई पर हो और ख़त PM नुक्ता P, यहाँ पर हम देख रहे हैं नुक्ता P से गुज़रता हुआ उफ़क़ी ख़त हो, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, तब ज़ाविया, ये जो ज़ाविया हम देख रहे हैं, ये ज़ाविया MPQ को ख़त PM के लिहाज से नुक्ता Q, यानी इस नुक्ता Q का नुज़ूली ज़ाविया या नशिबी ज़ाविया कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसे हमें याद रखना है कि ये जो है तो नुज़ूली ज़ाविया है। ठीक है, ये बसरी ख़त का मुशाहिदा हमने पहले किया है और ये उफ़क़ी ख़त है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर समझ में आया होगा कि नुज़ूली ज़ाविया या नशीबी ज़ाविया किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों, बसरी ख़त याद रखना है आपको, सऊदी ज़ाविया या ज़ाविया फ़राज याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और नुज़ूली या नशीबी ज़ाविया जिसे कहते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसे कहते हैं, इसे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आप 6.2 जो एक्सरसाइज है उससे हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया है कि एक शख्स एक गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़ा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये गिरजाघर है यहाँ पर। ठीक है, और इस गिरजाघर के 80 मीटर के फासले पर एक शख्स जो है तो खड़ा है। वो शख्स गिरजाघर की छत की जानिब देखता है। ये गिरजाघर की छत है। ठीक है, यहाँ वो देखता है तो 45 पैमाइश का सऊदी ज़ाविया बनाता है। यहाँ से जो ज़ाविया बन रहा है ये 45 डिग्री का ज़ाविया बनाता है। गिरजाघर की ऊंचाई कितनी है वो मालूम करना है हमें इसकी हाइट यहाँ पर मालूम करना है, कितनी हाइट है इसकी। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमने फर्ज किया है कि बी जो है तो गिरजाघर है, ये बी जो है ये गिरजाघर है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बी जो है तो गिरजाघर है और कोई शख्स इसके ऊपरी सिरे को सी से देखता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ज़ाविया ACB ये जो है तो क्या है, ये सऊदी ज़ाविया है। ठीक है, कौन सा ज़ाविया है, ये सऊदी ज़ाविया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दिया हुआ है वो दिया है कि ACB जो है तो 45 डिग्री है
और BC का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कायमा तो ज़ाविया मुसल्लस ABC में हम तारीफ़ की बिना पर देखते हैं यहाँ पर कि tan 45 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC होता है, ठीक है, AB अपॉन BC होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि tan 45 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे इसलिए 1 इज इक्वल टू AB अपॉन BC कितना दिया हुआ है, 80 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम 1 बराबर AB बटे 80, ठीक है। तो AB बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 80 मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। यानी हमें यहाँ पर जवाब क्या मिलेगा इसका जवाब मिलेगा हमें कि गिरजाघर की ऊंचाई जो है तो 80 मीटर है, इस तरह से हमें यहाँ पर मालूम होता है, ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि मीनार नूर से एक जहाज को देखने पर 60 डिग्री पैमाइश का नुज़ूली ज़ाविया बनता है। अगर मीनार नूर की बुलंदी 90 मीटर हो तब वो जहाज़ मीनार नूर से कितने फासले पर है वो हमें बताना है, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया है कि जैसे 3 बराबर यहाँ पर दिया है 1.73 दिया हुआ है, ठीक है। जैसे 3 की वैल्यू जो है तो 1.73 यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्ज किया हमने कि AB जो मीनार नूर को जाहिर करता है, नुक्ता C जहाज का मकाम दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि AB ये जो दिया है ये कितना दिया है, ये 90 मीटर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि नाजिर नुक्ता A पर है, नाजिर जो है तो नुक्ता A पर है, और शुआ AD, ये जो शुआ AD हम देख रहे हैं, ये शुआ जो है तो उफ़क़ी बसरी ख़त को ज़ाहिर करती है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पहले देखा था ना। और जो ज़ाविया DC है, ये ज़ाविया DC जो है तो ये क्या है, एक ये नुज़ूली ज़ाविया है। DC जो है तो ये क्या है, ये DAC ये जो है तो नुज़ूली ज़ाविया है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पर कि ज़ाविया DAC बराबर 60 डिग्री है, और AB जो है तो इसका डिस्टेंस यहाँ पर 90 मीटर दिया हुआ है, जैसे शक्ल में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम कि ज़ाविया ACB और ज़ाविया DAC मुतबादिला ज़ाविये हैं, ठीक है। ज़ाविया ACB और ज़ाविया DAC ये मुतबादिला ज़ाविये हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ाविया ACB बराबर ज़ाविया DAC होगा, ये बराबर जो है तो 60 डिग्री है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ाविया DAC और ज़ाविया ACB मुतबादिला ज़ाविया, इसलिए ज़ाविया ACB बराबर ज़ाविया DAC बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में हम देखते हैं कि tan 60 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखेंगे कि tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं tan 60 की वैल्यू जो है तो वो क्या है, उसकी हम यहाँ पर अगर कीमत देखें तो वो हमें जज़र 3 मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि AB कितना दिया है, ये 90 मीटर दिया हुआ है, अपॉन BC हमने लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि tan 60 की जो वैल्यू है वो जज़र 3 है ना, याद रखेंगे आप। तो अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि BC इज इक्वल टू 90 अपॉन जज़र 3 हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है।
तो आप देखेंगे इसलिए BC बराबर 90 अपॉन जज़र 3 ज़रब जज़र 3 बटे जज़र 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे हल कर लेते हैं। BC बराबर 90 जज़र 3 बटे 3 यानी 3 का 3 और 3 3 9 सिफर। इस तरह से आप देखें यहाँ पर हमें 30 मिलेगा, है ना। जज़र 30 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 30 जज़र 3 इस तरह से मिलेगा। अब जज़र 3 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, याद होगा आपको, वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है, 1.73 दी हुई है ना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले ली, इस वैल्यू को रखा हमने, इसलिए हमारा स्टेप किस तरह से बनेगा, BC = 30 × 1.73। ठीक है, तो BC = 51.9 साम। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर के जहाज मीनार नूर से जो है तो 51.9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। 51.9 की दूरी पर है, ये हमें याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल दो इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत की बुलंदी 10 मीटर है। इस इमारत की छत दूसरी इमारत की छत को देखने पर 60 डिग्री पैमाइश का सऊदी ज़ाविया बनता है। बताइए दूसरी इमारत की बुलंदी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया कि किताब AB और CD इन इमारतों को ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर अगर देखें हम यहाँ पर तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं A ये और B ये जो है, तो इन इमारतों को हम यहाँ पर देखेंगे किताब AB और CD, ये AB हो गया और ये CD, ये जो है तो इन नुकात को यहाँ पर जो है तो जाहिर करते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे किताब BD सड़क की चौड़ाई को जाहिर करता है। BD ये जो है तो सड़क की चौड़ाई को जाहिर करता है। ठीक है, और किताब AE जो है, ये किताब AE जो हम देख रहे हैं ये उफ़क़ी ख़त है। क्या है ये उफ़क़ी ख़त है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ाविया जो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं CAE जो ज़ाविया है, CAE ये जो ज़ाविया है, ये ज़ाविया क्या है, सऊदी ज़ाविया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि AB बराबर जो है तो 10 मीटर होगा, है ना, दिया हुआ है यहाँ पर। इसी तरह से जो है तो BD जो है तो वो दिया है 12 मीटर, है ना, और जो ज़ाविया CAE है वो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कितना दिया है, वो 60, यहाँ पर आप देखेंगे 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक मुस्ततील है, ADE जो है तो एक मुस्ततील है, और मुस्ततील में आपको मालूम है कि मुस्ततील में जो है तो ये जो ज़ाविया हम यहाँ पर देख रहे हैं, ज़ाविया AD ज़ाविया, ये तमाम ज़ाविये जो है तो कायमा ज़ाविये है। ठीक है, कैसे ज़ाविया है, ये कायमा ज़ाविये है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि DE बराबर AB बराबर 10 मीटर और AE बराबर BD बराबर जो है तो 12 मीटर है ना।
ठीक है, ये हमें मालूम है कि मुस्ततील की शक्ल है ये, तो डी ई बराबर ए बी है, ठीक है, तो ये 12 मीटर हो जाए 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है, और ए ई बराबर बी डी है, ये 12 मीटर हो जाएगा, है ना। मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला जो है तो क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं, ये हमें मालूम है। इसलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसलस सी ए ई में हम तारीफ़ की बिना पर यहाँ पर देखते हैं कि 10 एंगल सी ए ई इज इक्वल टू 1060 डिग्री इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 1060 की वैल्यू है वो कितनी है, 1060 इज इक्वल टू जो है तो जज़र 3 है ना। यहाँ पर हम लेंगे कि जज़र 3 बराबर सी ई बटे ए ई कितना दिया है, वो दिया है 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे सी ई बराबर जज़र 12 जज़र 3 मीटर, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि सी ई बराबर सी डी बराबर सी ई जमा ई डी, क्यों, क्योंकि ये एक ही ख़त पर वाक़े नुकात है ना, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सी डी, इसलिए सी डी बराबर जज़र, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं हम यहाँ पर कि 12 जमा जज़र 3 जमा 10, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दूसरी इमारत की बुलंदी जो है तो वो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, वो मिलेगी हमें यहाँ पर 12 जज़र 3 जमा 10 मीटर। इस तरह से हमें इसकी बुलंदी जो है तो दूसरी इमारत की बुलंदी हमें यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों सवाल नंबर 3 था जो हमने यहाँ पर मुकम्मल किया है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 4 पर आते हैं। सवाल नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि 18 मीटर और 7 मीटर ऊंचाई के 2 सुतून ज़मीन पर नस्ब किए गए हैं। 22 मीटर लंबे तार से सुतूनों के ऊपरी सिरों से बांध दिया गया है, ठीक है। 18 मीटर यहाँ पर आप शक्ल में देख सकते हैं इसे 18 मीटर, और यहाँ पर आप देखेंगे 7 मीटर ऊंचाई के 2 सुतून हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 7 मीटर का सुतून है ये, और ये सुतून जो है तो ये कितने मीटर का है, ये 18 मीटर का है, ठीक है। 2 सुतून ज़मीन पर नस्ब किए गए हैं। 22 मीटर के लंबे तार से सुतून के ऊपरी सिरों को बांधा गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सिरे जो है इन दोनों के सिरों को यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको मालूम पड़ेगा कि 22 मीटर के जो है तो लंबे तार से यहाँ पर ऊपरी सिरों को इनके बांधा गया है। तब तार के ज़रिए उफ़क़ी ख़त के साथ बनने वाला ज़ाविया मालूम कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताना है तब तार के ज़रिए उफ़क़ी ख़त के साथ बनने वाला ज़ाविया मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले फ़र्ज़ किया है कि ए बी और सी डी जो है तो 2 सुतूनों को ज़ाहिर करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं। इसी तरह से तार को क़िता ए सी से ज़ाहिर किया गया और ए ई एक उफ़क़ी क़िता है। ए ई जो है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं ये उफ़क़ी क़िता है, क्या है ये उफ़क़ी क़िता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ए सी बराबर 22 मीटर, सी डी बराबर 18 मीटर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से तो तार का उफ़क़ी क़िता के साथ बनाया हुआ ज़ाविया सी ए ई है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया है कि ज़ाविया सी ए ई बराबर थीटा, ठीक है।
और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर ए बी डी ई है, ये एक मुस्ततील है, ठीक है। और यहाँ पर मुस्ततील में हम देख रहे हैं ये तमाम ज़ाविये जो है तो क्या है, इसके कायमा है ना। ये हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि मुस्ततील के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है डी ई बराबर ए बी बराबर 7, है ना। इसी तरह से हम देखेंगे सी ई जमा ई डी बराबर सी डी। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि सी ई ये जो है यहाँ पर सी ई बराबर ई डी, ठीक है, बराबर सी डी, है ना। इन दोनों की जमा करें तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी ई जो है जमा, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ई डी दिया हुआ है 7, है ना, और दोनों की जो लंबाई है वो 18 दी हुई है ना। तो हम यहाँ पर सी जो है तो ई डी माइनस कर देते हैं सी डी में से, यानी तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 11, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बना है यहाँ पर, इसलिए सी ई बराबर 18 माइनस 7, यानी सी ई बराबर 11 हमें मिला है, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कायमतुज़ ज़ाविया सी ई ए में। तो आप देखेंगे यहाँ पर तारीफ़ की बिना पर साइन इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन इज इक्वल टू 11 यहाँ पर सी ई है और ए सी जो है तो 22 दिया हुआ है ना। तो देखेंगे आप यहाँ पर के 1/2 हमें यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो आप देखेंगे कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 हमें मिलेगा, है ना। इसलिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। यानी कि तार उफ़क़ी ख़त के साथ जो है तो 30 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया बनाता है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और इस शक्ल में आप देख रहे हैं कि तूफ़ानी हवा के ज़रिए एक दरख्त टूट गया है। इसका ऊपरी सिरा तने के निचले हिस्से से 20 मीटर फासले पर सतह ज़मीन से 60 यहाँ पर देख रहे हैं आप 60 डिग्री के ज़ाविया बनाते हुए टिका हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह से। तो दरख्त की कुल ऊंचाई मालूम कीजिए। अब ये दरख्त है, देखिए जब खड़ा था तो इस तरह से था, ठीक है, और टूटने के बाद ये जब गिरा है यहाँ से तो इस तरह से ये यहाँ पर गिरा है, जो 60 डिग्री का ज़ाविया यहाँ बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट किया हमने यहाँ पर कि ए बी फर्स्ट किया कि किता ए बी तूफ़ान से कब्ल दरख्त ज़ाहिर करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा ये ए है, ठीक है, और ये बी है ना। तो ये दरख्त की शक्ल है जो हम यहाँ पर ए बी की सूरत में नज़र आ रही है, ठीक है। इसी तरह से हम तूफ़ान की वजह से दरख्त नुक्ता सी से टूट गया है, ठीक है, यहाँ से दरख्त टूट गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर दरख्त का टूटा हुआ हिस्सा ए सी के तहत सी डी की हालत में ज़मीन पर टिका हुआ है, ठीक है। ज़मीन पर ये इस तरह से यहाँ पर टिका हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए सी बराबर सी डी है ना। ये जितना यहाँ खड़ा था इतना ही यहाँ पर गिरा है ना। तो हम देखेंगे कि इसलिए ए सी बराबर सी डी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है तो
बी डी बराबर दिया है 20, बी डी कितना दिया है 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और जाविया जो सी बी डी है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि मुसल्लस सी बी डी जो है तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। तो इस मुसल्लस में हम देखते हैं कि tan 60 इज इक्वल टू सी बी अपॉन बी डी, है ना, तारीफ की रूह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर tan 60 की वैल्यू कितनी है, वो है जज़र 3। तो यहाँ पर हमने लिया जज़र 3 बराबर सी बी अपॉन बी डी कितना दिया है 20, तो 20 लिया हमने। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि tan 60 यहाँ पर कितना दिया है, वो दिया है जज़र 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सी बी बराबर जो है तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 20 जज़र 3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम तारीफ की बिना पर लेते हैं sin 60 इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी डी। तो आप देखेंगे कि sin 60 जो है तो कितना है 3 जज़र 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर लेते हैं सी बी कितना मिला है हमें 20 जज़र 3 बटे सी डी। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि सी डी बराबर जो है तो 2 ज़रब 20 जज़र 3 बटे जज़र 3। तो आप देखेंगे जब इसे हम यहाँ पर मुख्तसर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर मिलेगा 22 इंटू 20 यानी सी डी इज इक्वल टू 40 मिलेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 40, है ना, एक की बिना पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी बराबर ए सी जमा सी बी होगा। तो यहाँ पर ए बी जो है तो ये मालूम करना है हमें, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि ए सी जो है तो 40 दिया है और सी बी जो है तो 20 जज़र 3 मीटर है, ठीक है। तो इस दरख्त की ऊंचाई कितनी मिलेगी हमें, इस दरख्त की ऊंचाई हमें जो मिलेगी वो मिलेगी 40 जमा 20 जज़र 3 जो है तो मीटर इसकी ऊंचाई है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल नंबर 5 हमारा यहाँ पर पूरा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 6 पर आते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 में हम देखेंगे कि ज़मीन से 60 मीटर बुलंदी पर एक पतंग उड़ रही है। कितनी ऊंचाई है ज़मीन से, इसकी 60 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ पर ये पतंग उड़ रही है, पतंग की डोर ज़मीन से आर्जी तौर पर बांध दी गई है। डोर का ज़मीन के साथ 60 डिग्री पैमाइश का ज़ाविया है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये ज़ाविया है इसका। डोर की लंबाई मालूम कीजिए, ये मानते हुए कि डोर में किसी किस्म का झोल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दिया है जज़र 3 बराबर 1.73 इसकी कीमत दी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया कि ए जो है तो मकाम पतंग, ए मकाम पे पतंग उड़ रही है, ठीक है। किताब बी डी ज़मीन की सतह है, ठीक है, सतह ज़मीन है। और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं ये ज़मीन की सतह है, ठीक है। BC ज़मीन की सतह है, ठीक है, याद रखिए इसे। और किता ए बी ज़मीन से पतंग की उमूदी ऊंचाई को ज़ाहिर करता है, ठीक है। ये जो है तो ए बी जो है तो उमूदी जो इसकी बुलंदी है इसको ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी बराबर 60 दिया हुआ है, ठीक है। और पतंग की डोर ज़मीन के साथ जो है तो 60 डिग्री का ज़ाविया बनाती है, यानी ज़ाविया ए बी सी बराबर जो है तो 60 डिग्री हो गया यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ए बी सी में तारीफ़ की बिना पर देखते हैं हम कि sin 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी, ठीक है। तो sin 60 की वैल्यू जो है तो क्या है
जज़र 3/2 है, तो यहाँ पर हम लेंगे जज़र 3/2 बराबर ए बी कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, बटे ए डी मालूम करना है हमें यहाँ पर। तो ए डी इंटू जज़र 3 बराबर 60 इंटू 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए डी बराबर 60 इंटू 2 अपॉन जज़र 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए डी बराबर 120 बटे जज़र 3 ज़रब जज़र 3 बटे जज़र 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मुख्तसर करते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 3 से डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 40 मिलेगा, है ना। तो आप देखेंगे इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ए डी बराबर 40 जज़र 3 ये हमें मिलेगा, है ना। अब जज़र 3 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दी हुई है 1.732 दी हुई है। तो यहाँ पर हमने लिया 40 इंटू 1.73, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए डी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना मिलेगा, 69.2 सम, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि पतंग की जो डोर है वो उसकी लंबाई जो है तो कितनी है, 69.2 मीटर है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो उम्मीद तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो हमने आपको इल्म मुसल्लस का इतलाक़ समझाया और 6.2 जो एक्सरसाइज यहाँ पर समझाई है ये आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस अपने तौर पे करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।